अगर आपने अटैक ऑन टाइटन और डीमन स्लेयर दोनों ही एनिमे देख लिए हैं तो मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको जानकर आपके होश उड़ जाने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एनिमेवर्स में अगर कोई मर्द विलन है तो उनमें से एरन और अकाजा का नाम आता ही आता है। अब ये मत कहने लगना कि एरन और विलन वो बात अलग है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन अगर आप गौर करें तो एरन विलन ही है। वो बात अलग है कि वो अपने दोस्तों के लिए हीरो है और हम जैसे एनिमे फैंस के लिए हीरो है, बट इन रियलिटी ही इज अ विलन। और अगर हम बात करें दूसरे मर्द की जो है अकाजा, बंदा बिल्कुल इंट्रोवर्ट है, इसको दुनियादारी से मतलब ही नहीं, सेम हमारे एरन ईगर की तरह। अब देखो दोनों अलग अलग एनिमे हैं, दोनों की स्टोरी बिल्कुल अलग अलग है। एक चीज है जो इन दोनों को एक बनाती है और वो है इन दोनों की मेंटेलिटी, इन दोनों की सोच। आप खुद सोचो, अकाजा का एटीट्यूड और एरन का एटीट्यूड कहीं से एक ही नहीं लगता। जहाँ पर आप अगर गौर करें अटैक ऑन टाइटन के पहले सीजन के पहले एपिसोड में, जहाँ पर एरन की माँ हो जाती है खत्म, जिसको खा लेता है एक टाइटन, उसके बाद जो हमको एरन का एटीट्यूड देखने को मिलता है, सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और वहीं अगर हम अकाजा की बात करें तो अकाजा के पिताजी जब आत्महत्या करते हैं और उसके बाद जब हम अकाजा का एटीट्यूड देखते हैं, जब मेरे पिताजी नहीं रहे तो तुम लोग क्यों जी रहे हो, तुम लोगों को जीने का कोई हक नहीं। कितना ज्यादा सिमिलर एटीट्यूड दोनों की तरफ देखने को मिलता है, बस फर्क इनमें इतना था एरन की स्टोरी एरन खुद लिखता है और वहीं अकाजा वो बेचारा किस्मत की मार से परेशान था। अब बात करते हैं इन दोनों की और खासियत को। खासियत ये है कि दोनों ही बंदे अपने चाहने वालों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो कहावत है ना, एक हीरो आपको खत्म कर देगा पूरी दुनिया को बचाने के लिए, और वहीं एक विलन पूरी दुनिया खत्म कर देगा आपके लिए। सेम ये कहावत इन दोनों पे लागू होती है। ये दोनों ही बंदे जिसको ये चाहते हैं उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। जहाँ पर हमारे अकाजा की लाइफ 2 बार बर्बाद हुई और एरन की तो मैं क्या कहूँ, बचपन से लेके एंड तक उसने अपनी स्टोरी खुद ही लिखी। और इसलिए लिखी क्योंकि वो नहीं चाहता था उसके परिवार, उसके फ्रेंड्स, उसके दोस्तों को कोई परेशान करे, उसके दोस्तों को कोई विलन समझे, इसलिए वो खुद सबके सामने विलन बन गया। और वहीं हम अगर अकाजा की बात करें, बंदा पहली बार जब होता है जब उसके पिताजी मरते हैं। और सच बताऊं ना, डीमन स्लेयर में ये अकाजा की स्टोरी पर्सनली मेरी फेवरेट ऐसी स्टोरी है जिसमें कई लोग अपने आप से रिलेट कर पा रहे हैं। अकाजा चोरी करता है अपने पिताजी की दवाई के लिए। जहाँ पर जब स्टोरी स्टार्टिंग दिखाई जाती है, जब वो पिटता है और उसको लोग मॉन्स्टर का बच्चा बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्टोरी हमारी इस दुनिया से भी रिलेट करती है। जिसको लोग अगर कोई बच्चा कुछ कर रहा है तो उसके अंदर ऐसी कमी निकालते हैं, तो इसलिए चोरी कर रहा है क्योंकि तू ऐसा है, क्योंकि तेरे साथ ऐसा हुआ है। इस तरीके के लोग बातें करते हैं। कोई भी उसका पास्ट जानना नहीं चाहता, कोई भी किसी के घर की बातें नहीं जानना चाहता। यहाँ पर अकाजा के पिताजी इतने बीमार होते हैं, उसी के लिए वो चोरी करता है और उसके बाद उसके पिताजी आत्महत्या कर लेते हैं। और यहाँ पर ये है कि अकाजा खुद विलन बनना नहीं चाहता था, उसका काम था लोगों को बचाना। और अकाजा डीमन बनने के बाद भी इस सदमे से बाहर नहीं आता है। और वहीं पर एरन, इस बंदे ने तो अपनी कहानी खुद ही लिखी है। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, जो कुछ हुआ इसकी मर्जी से हुआ और जो नहीं होना था वो भी इसकी मर्जी से हुआ। इस बंदे की तो बात अलग है। इन दोनों की सिमिलरिटी एक है, दोनों को ही आखिरी में कुछ नहीं मिला। जहाँ पर अकाजा है वो मर जाता है और कोई की उसके साथ नर्क चली जाती है। वहीं पर एरन को खुद मिकासा अपने हाथ से मारती है और ये देखने में बहुत ज्यादा पेनफुल था। जितना लोगों ने स्ट्रगल किया उनको परिणाम कुछ नहीं मिला। दोनों ही आखिरी में चल दिए और अपने पीछे छोड़ गए अपनी यादें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये जानकारी कैसी लगी? भलाई इन दोनों के एनिमे अलग हैं, इन दोनों के रास्ते अलग हैं, लेकिन इन दोनों का जो सिक्के का पहलू है वो एक ही है और वो है स्ट्रगल। आने वाली और वीडियो में और मजेदार कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वो बात अलग है, मेरा चैनल ही नया है।
इसलिए आप भूल न जाओ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।